Hello friends, welcome to Helping Brains. So we have already covered the basics of direction sense. थियरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी. आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे उससे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. अगर आप पढ़िए क्वेश्चन को तो हम बता लेते डायग्राम. सलील ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. सलील 9 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है. ठीक है, वेरी गुड. ईस्ट में चले गए 9 किलोमीटर. ठीक है, एरो एरो नहीं बनाते हैं, एरो को रहने देते हैं. 9 किलोमीटर ईस्ट में चले गए. फिर उसके बाद 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. 8 नॉर्थ में चले गए भाई साहब. फिर उसके बाद फिर 7 किलोमीटर ईस्ट में जा रहे हैं. बस. तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से वो किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे. तो सिंपल था, इसको रिड्यूस कर लीजिए. फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना जा रहा है? 9 और 7 फॉरवर्ड में जा रहा है. बैकवर्ड तो कुछ है नहीं, तो फॉरवर्ड में हो गया इसका 16. अपवर्ड कितना जा रहा है? 8 जा रहा है. डाउनवर्ड तो कुछ है नहीं. अपवर्ड हो गया 8. बस जी, ये है ऐसे. तो भाई साहब इधर जा रहे हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में. तो डायरेक्शन तो कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया. ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना. आपको याद हो तो इस तरीके से जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट होता है. तो नॉर्थ ईस्ट है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता. साउथ वेस्ट और ये वाला भी नहीं हो सकता. यानी आंसर या तो ये होगा या फिर आंसर ये होगा. अब देखो आपको वैसे ही देखो, ये 16 है, ये 16 है ना, और ये 8 है. अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालने है. तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है. सबसे बड़ी साइड होती है तो इस 16 से बड़ी होगी. 16 से बड़ी होगी ना. तो 16 से बड़ा वाला आंसर कौन सा है? सिर्फ एक आंसर है. दिस इज योर आंसर. विदाउट सॉल्विंग वी कैन फाइंड द आंसर. इज इट क्लियर? हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो 16 से बड़ी होगी. 16 से बड़ा वाला दो तो हमने रूट आउट पहले ही कर दिया है. डायरेक्शन हमें पता चल गया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी 16 से बड़ी साइड है. तो 16 से बड़ा वाला तो यही एक आंसर है, नॉर्थ ईस्ट. तो ये आंसर आ गया. बाकी आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. आंसर तो आपको क्लियर आ गया ना. कौन सा आएगा आंसर? ये वाला आंसर आएगा. वो आपको क्लियर हो गया हो. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 8 स्क्वायर को कॉमन ले लो. ठीक है, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस, अगर आप 16 को तोड़ोगे तो इस तरह से लिख सकते हो इसको, 8 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. यही तो लिखोगे आप. तो 1 प्लस 4, तो इसमें से 8 बाहर आ गया रूट में से, 2 बच गया ना. रूट ऑफ 5, और आपको पता है रूट ऑफ 5 2 से तो बड़ा होगा. तो 8 टू जा 16 होता है, तो रूट 5 होता है वैसे आपका 2.23 ऐसे करके होता है. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 18 के आसपास आंसर आता है. उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है वैसे. बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. आपको बात मेरी समझ आ गई ना. बेसिकली जब हमने डायग्राम बनाया तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम बना ना. ये 16 बना और इसके ऊपर ये 8 बना, और अब हमें ये कैलकुलेट करना है. तो ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने. अब हाइपोटेन्यूज है तो ये 16 से बड़ा होगा. तो 16 से बड़े वाले ये 2 आंसर बचे. ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. तो ये आंसर हो गया मेरा. बस कोई जरूरत ही नहीं है बाकी को सॉल्व करने की. सॉल्व करोगे तो वैसे भी आप कर सकते हो. हाइपोटेन्यूज आपका आएगा रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. अगर आपको कॉमन नहीं लेना आता तो दोनों को कर लो. 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 प्लस 16 का 256. इन दोनों को करोगे तो 320. ठीक है, अब 320 को आप तोड़ो. ठीक है, तोड़ के आप निकालो इसका आंसर. ठीक है, तोड़ के अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो तोड़ के भी आपका आंसर आ जाएगा और बिना तोड़े भी आपका आंसर आ जाएगा. ओके, तोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 इंटू 8 64 इंटू 5. ठीक है, तो 2 8 में से एक 8 बाहर आ गया. 8 रूट 5. अब 5 जो होगा वो 2 से तो बड़ा ही होगा. रूट देखो, रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है ना. तो रूट 5 उससे बड़ा होगा. तो 8 2 16 से बड़ा आंसर होना चाहिए. तो ये आंसर. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से करते हैं एग्जैक्ट निकालने का. आपको सीधा आंसर पता चल रहा है बिना कोई कैलकुलेशन करें. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है. आपको समझ आ गया ना बात? तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका? दिस वन इज योर आंसर. सेकंड कर लेते हैं. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे ऑप्शन देख के हम आंसर कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देख लो. महक ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. महक जी 4 किलोमीटर वेस्ट में आ गई. देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द राइट. देखो अब ये वेस्ट में चल रही है मैडम इस तरीके से. अब आपको कई बार लेफ्ट राइट की दिक्कत होती है. आप खुद को देख लो कि आपका फेस किधर है. आप इस तरफ ऐसे फेस करके चल रहे हो तो आपका राइट किधर होगा? इस तरफ होगा ना. फिर मैडम ने क्या किया? राइट में मुड़ गई और राइट में 8 किलोमीटर चली.
फिर क्या हुआ, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब अगर ऐसे जा रहा है कोई, तो लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। देन शी वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। 9 किलोमीटर नीचे आ जाओ, 8 तो ये हो गया, यहां तक 8 हो गया ना, क्योंकि ये अपवर्ड 8 है, और उससे भी 1 किलोमीटर नीचे आ जाओ, ये 9 किलोमीटर आपका साउथ में चले गए आप। फिर फाइनली शी ट्रेवल्स 13 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो 4 और 4 8, ठीक है, ये तो 8 है ना आपका, तो 13 किलोमीटर चल रही है, तो यहां तक तो 8 कंप्लीट होता है, और 8 के बाद 5 और चल रही है, ये 5। ठीक है जी, ये मैडम ने पूरा चली। पहले 4 किलोमीटर वेस्ट गई, फिर 8 किलोमीटर ऊपर गई, फिर 4 किलोमीटर राइट में गई, फिर 4 किलोमीटर लेफ्ट में गई, फिर आपकी 9 किलोमीटर नीचे। अब आप डायग्राम बना लो। मैडम आपकी फॉरवर्ड कितना चल रही है, 13, फॉरवर्ड 13 है ना, बैकवर्ड कितनी गई है, 4 और 4 8, तो 13 में से 8 गए, तो फॉरवर्ड कितनी चली है मैडम, फॉरवर्ड चली है मैडम 5 चली। यहां से शुरू किया, फॉरवर्ड गई है ना, फॉरवर्ड ज्यादा है ना 13, और बैकवर्ड तो 8, ये 4 और 4 8, तो 13 में से देख लो ना, बैकवर्ड कितना है आपका 8 है, 4 + 4, और फॉरवर्ड कितना है, फॉरवर्ड 13 है, ये 13 है ना फॉरवर्ड, क्योंकि यहां से शुरू किया ना उसने। ठीक है, तो पहले बैकवर्ड ये देख लो, और जो इधर की तरफ आएगी वो फॉरवर्ड, तो आपका 5 फॉरवर्ड हो गया। फिर बैकवर्ड और डाउनवर्ड और अपवर्ड देखो, डाउनवर्ड में 9 गई है, ये 9 है ना डाउनवर्ड, और अपवर्ड कितना है 8 है, तो डाउनवर्ड ज्यादा है, तो डाउनवर्ड कितनी आई 1, तो ये 5 ये 1, और मैडम यहां से हमको निकालना डिस्टेंस, तो ये इस तरह से आपको डायग्राम बने। अब डायरेक्शन आपको दिख रहा है कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता था, ये ईस्ट, ये साउथ, तो साउथ ईस्ट में मैडम जा रही है। तो साउथ ईस्ट वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है साउथ ईस्ट वाला, और एक ये ऑप्शन है साउथ ईस्ट वाला। अब देखो ये जो होगा हाइपोटेन्यूज, ये 5 से बड़ा होगा, लेकिन 5 से बड़ा 9 होगा या 5 होगा, अब ये देखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना कि कितने में। अब देखो हम अगर इनका रूट निकालेंगे, तो रूट में क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा √26। अब देखो √26 9 तो नहीं हो सकता, 9 का तो 81 चाहिए, यानी √26 को हम अप्रोक्सीमेटली 5 ले सकते हैं, क्योंकि 25 का रूट क्या आता है, 5 आता है ना, तो आंसर इज दिस वन। ओके, तो 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट। आपको बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्शंस को, इनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, बाकी ये तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए आप, ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए मैंने सॉल्यूशंस इनके निकाले हुए हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, बाकी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। ये महक वाले का आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा आपको करना है आफ्टर वॉकिंग वाला। ठीक है, अभी मैंने बताया, एक ये भी है 2 मोटरिस्ट वाला, ये भी आपको करना है। उसके बाद ये वाला करना है। ठीक है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे है, पॉज करके देख लीजिएगा आराम से, और लास्ट में ये क्वेश्चन 4। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराया। अब मैं अगले वीडियो में आपके इनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर 2 क्वेश्चन करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।